हूं बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। बिजनौर जनपद में तथाकथित भाजपा नेता द्वारा दुकान और पार्किंग पर अवैध कब्जे करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की है। दरअसल मामला बिजनौर जनपद के कमला मार्केट का है, जहां मनोज शर्मा पुत्र सुरेंद्र शर्मा ने नीरज शर्मा नामक एक व्यक्ति को 9 साल पहले अपनी दुकान 11 महीने के एग्रीमेंट पर किराए पर दी थी, जिसके बाद 9 साल तक उक्त व्यक्ति ने किराया नहीं दिया और दुकान पर कब्जा जमाए रखा। जिसके बाद पीड़ित ने सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दुकान को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस पर अपर जिला जज ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतिवादी नीरज शर्मा के बचाव के सारे अवसर समाप्त किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। वहीं पीड़ित का कहना है कि तथाकथित भाजपा नेता नीरज शर्मा ने कोर्ट में कहा है कि दुकान में पूर्ण रूप से वह किराएदार नहीं है और न ही वर्तमान में उसका कोई कब्जा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ से कब्जा मुक्त नहीं हो पा रहा, जिसमें उसके दुकान के आगे की पार्किंग और फुलवारी का स्थान भी है। पीड़ित ने बताया कि तथाकथित भाजपा नेता का पुत्र उदित भी आए दिन उनके साथ गाली गलौज करता है और साथ ही साथ तथाकथित भाजपा नेता ने अन्य दुकानों पर भी इसी प्रकार कब्जे किए हुए हैं। पीड़ित मनोज शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अनधिकृत रूप से किए गए कब्जे को खाली कराने की मांग की है। हमारी ये समस्या चल रही है, हमारी ये दुकान पीछे हमने किराए पे दी थी। जो किराएदार है ना वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, हमें पहले पता नहीं था, बाद में पता चली। और ना तो वो किराया दे रहा और कोर्ट में 10-12 साल से केस चल रहा, उधर से भी अपर जिला जज से भी उन्हें मिल गया हुआ खाली करने का आदेश। उसके बाद भी वो काबिज हुआ पड़ा और उसके बाद उसने दुकान के बाहर की जाली वाली लगा के सारा कब्जा कर लिया और वो इतना क्रिमिनल रह चुका है। हमें बाद में पता चली जेलों में रहा है, किडनैपिंग, चोरी चकारी, हर काम में वो गलत काम में वो जेलों में भी रह चुका हुआ है। और उसके बाद उसने भाजपा की पार्टी में आना जाना शुरू कर दिया कि मेरी छवि ठीक हो जाए थोड़ी, और हम बड़ा सब जगह एप्लीकेशन दे क्या वो भाजपा? हाँ जी। अच्छा। और वो सारे हमने सब प्रशासन से कह लिया, थाने में भी, SDM के भी, DM के भी, सब जगह, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहते हैं हाँ आ रहे कोई नहीं हटा, और वो कहता मुझे कोई नहीं हटा सकता, मेरा भाजपा में आना जाना। यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं वाल्मीकि जी, उनसे भी वो कहते जिलाध्यक्ष हैं जो वाल्मीकि जी, उन्होंने ना सब जगह DM सबको कह दिया, क्या थाने में भी करवा दिया कि इनका कोई साथ ना दे, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हम इतने डिप्रेशन में आ गए, मेरा बेटा एक बेटी, हम सारे इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि हम बड़े और वहाँ से ना हमें हजारों बार रात दिन हेलो, हम वहाँ से बोल रहे हैं आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, कई बार बोलते ही नहीं, हम कह रहे बोलो कुछ, हमें परेशान कर दिया। पोर्टल पे भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, यूँ कह देते हैं। 112 नंबर पे हमने कई बार शिकायत करी पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस ने ये कहा कि भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब ने कोतवाली में हमें ये कहा कि हम तुम्हारे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे। सुभाष वाल्मीकि जी से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। कौन है सुभाष वाल्मीकि जी? सुभाष वाल्मीकि जी जिले के जिलाध्यक्ष हैं इस समय जी, भाजपा के, जबकि मेरा भी भाजपा में पूर्ण विश्वास है। मेरी अच्छा बताइए, जब आपके भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वाल्मीकि जी, उन्होंने आपको किस तरह का आश्वासन दिया जब आप उनसे मिले? जी, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में आपके साथ में। तो आप अब क्या अपील करना चाहते हैं लास्ट में ये बताइए? हम यही है कि जी हमारा कब्जा मुक्त करा जाए हमारी जगह से। जी, सन 2013 से जिस आदमी ने लिख के दे रखा है कोर्ट में, मैंने जो है सन 13 में कब्जा दे दिया था जी, इसमें स्पष्ट रूप से लिख के दिया हुआ है जी कि मैंने 30/5/2013 में दुकान खाली करके कब्जा इन्हें सौंप दिया है जी, जिसकी WS की जो कॉपी है हमारे पास में जी, वो उसकी रजिस्टर्ड जो कॉपी है वहाँ से निकली हुई कोर्ट की, वो हमारे पास में अवेलेबल। इस मामले को चलते हुए लगभग कितने दिन हो चुके हैं? इस मामले को चलते हुए ये सन 13 से चल रहा है मामला। ये आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भूमाफियाओं पर, कब्जाधारियों पर दिन रात उनका ताबड़तोड़ जो दिन रात चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवैध जो लेकिन उनके कानों तक शायद हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही। हाँ, योगी जी तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, शायद उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचने नहीं दे रही। हमने योगी जी के पोर्टल पे भी डाली, कोई आश्वासन नहीं मिल पाया वहाँ से जी, और हमारी कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं होती। आप ये चाहते हैं कि जो आपका बाहर का जो खाली पोर्शन है, जो ये डाला गया है शेड, ये पूर्ण रूप से खाली हो? हाँ, ये खाली हो। ये हम चाह रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे लगा दें, अच्छे से पोल्यूशन कम हो, ये हो। और उसने बाहर भी कब्जा कर लिया और हम हटवाते हैं तो ना जिसे बुलाते हैं ना, क्या कहता है तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा, मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में आना। शर्मा जी मेरे पास आए, ये मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं, और इन्होंने ये मुझे अपनी समस्या बताई कि भाई जो है इनकी दुकान पे, पीछे की दुकान पे मुकदमा चल रहा है और आगे दुकान पे अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर एक तथाकथित भाजपा का नेता बताने वाला मनुष्य
इनकी दुकान पर आके ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। उसने बहुत पहले भी कई दुकानें कब्जा की हुई हैं और जेल में भी रह के आया हुआ है। हमारी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है और उन्होंने देश से बदमाशों को और देश से गुंडागर्दी को ख़त्म में लगातार करते जा रहे हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे और इन सज्जन पुरुष की, मेरे बड़े भाई तुल्य सज्जन पुरुष की पुकार उन तक पहुँचे और इनकी मदद करी जावे। अच्छा, सुनने में आया है कि ये जो तथाकथित नेता है ये जो है किराए पर पहले दुकान लेता है, फिर किराए नहीं देता और उसके बाद कब्जा कर लेता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नेता पहले दुकान किराए पे लेता है, फिर उन दुकान मालिकों की दुकान कब्जे में ले लेता है और उसमें अनाधिकृत कब्जा करता है। इसने ऐसी कई दुकानें कब्जा की हुई हैं जिनका इस पर मुकदमा चल रहा है और अपनी गुंडागर्दी और भाजपा में बड़े रसूख को दिखाते हुए ये सबको थ्रेट देता है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, सविनीय प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही हो तो हमें न्याय दिलवाएं। बस हम न्याय के ही लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।